आप सबने हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आप खुद को हल्का महसूस करते हो। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आप अगर कुएं से पानी निकालोगे ना तो होगा क्या, जब तक वो बाल्टी है, जो बकेट है हमारी, वेल के अंदर, पानी के अंदर होगी, तब तक वो आसानी से ऊपर आएगी। जैसे ही आप उसको ऊपर लाओगे आपको वजन फील होगा। तो हुआ क्या, आप पानी के अंदर खुद को हल्का फील क्यों करते हो? जो हमारे शिप हैं वो लोहे के बने होते हैं, पानी में तैर कैसे लेते हैं? और अगर उतने ही वजन का हम समुंदर के अंदर लोहा डाल दें तो वो डूब जाएगा। तो ये सब क्यों होता है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा इस टॉपिक में, और इसे हम क्या बोलते हैं? बुओयंसी। हिंदी का नाम मैं बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा अटपटा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? उत्प्लावकता। ठीक है, एक ही बारी बोल रहा हूँ, बाकी आप समझ जाइए कि बुओयंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता। ठीक है, अब जब भी मैं बुओयंसी बोलूँगा उसका मतलब होगा ये। आप क्या कीजिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट आप क्या करोगे? खाली पानी की बोतल लोगे, उसका क्या ढक्कन लगा दीजिए और बोतल को बंद कीजिए। बोतल होनी चाहिए हमारी खाली। तो आपने क्या करोगे, आप घर पे बाल्टी होगी यानी बकेट, आप एक बकेट लोगे, उसके अंदर आपने डाला पानी, और आप लोगे एक पानी की बोतल। ठीक है, ढक्कन कर दिया बंद। इसको क्या आप अंदर डालोगे, अंदर जैसे ही आप डालोगे, नीचे जैसे आप इसको दबाओगे ना तो आपको क्या है, ऊपर की तरफ बल महसूस होगा, फोर्स महसूस होगी। आपको ऐसे जोर लगाना पड़ेगा, ऊपर से फोर्स देनी पड़ेगी उसको नीचे ले जाने के लिए। और जैसे जैसे आप जितना नीचे जाओगे ना तो ऊपर की साइड एक फोर्स लगेगी, एक बल लगेगा, वो हमेशा बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा महसूस होगा। और जैसे ही आप उसको नीचे यहाँ पर ले जाकर, इस बोतल को यहाँ पर ले जाके अगर आप छोड़ दोगे तो ये एकदम ऊपर आ जाएगी। अब ये ऊपर क्यों आएगी? ऐसा इसीलिए है, इसके पानी के द्वारा या जो भी तरल होता है उससे एक ऊपर की तरफ अपवर्ड साइड में एक फोर्स लगती है, जिसे हम बोलते हैं बुओयंसी। यानी ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगाता है लिक्विड। जो तरल है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, उसे हम बोलते हैं लिक्विड। और एक हमारे ऊपर लगती है डाउनवर्ड फोर्स। वो डाउनवर्ड फोर्स क्या होती है? वो हमारे कौन लगाता है? जो हमारी ग्रेविटी, जो हमारी ग्रेविटी है वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगाती है। और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी? F बराबर mg हो जाएगा ना। डाउनवर्ड फोर्स जो हमारी ये क्या द्रव्यमान मास है, और g क्या हमारी ग्रेविटी। तो क्या ये g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। ठीक है, तो ये क्या हमारी एक डाउनवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स क्या है? बुओयंसी। अपवर्ड फोर्स क्या है? बुओयंसी। अब बात करते हैं कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, यानी कोई ऑब्जेक्ट वस्तु फ्लोट और सिंक। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। सिंक का मतलब डूबना। तो कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु है वो पानी के अंदर या तरल के अंदर डूबती या तैरती क्यों है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए भी आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे। आप क्या करोगे, एक बकेट लोगे, एक बाल्टी लोगे, इसके अंदर आपने पानी डाला, ऊपर से क्या आप एक कील जो नेल होती है, मेख, वो डालेंगे। वो जैसे ही आप डालोगे वो क्या पानी के अंदर डूब जाएगी। एक दोबारा एक क्या लगे, अब एक बाल्टी या बकेट, ये क्या है? बकेट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये भी बकेट है, ये भी बकेट है। तो यहाँ पे आपने क्या डाली? नेल, कील डाली। यहाँ पे आपने क्या डाला? कॉर्क क्या एक वुडन का बना होता है, जिसे वाइन वगैरह की बोतल उनसे बंद किया जाता है, ये होता है कॉर्क। ठीक है, तो आपने क्या डाला? ये डाला ना जैसे ही पानी में, तो ये तो पानी में तैरने लगा, ये क्या पानी में डूब गया। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में हमें करनी है चर्चा, इसके बारे में हम करेंगे डिस्कस। तो आपने एक चीज़ देखी कि इन दोनों की जो डेंसिटी है, यानी आयरन नेल, जो आयरन नेल है, जो हमारी कील थी, और ये कॉर्क, इन दोनों की डेंसिटी है वो हो गई अलग अलग, दोनों की है डिफरेंट डेंसिटी।
डिफरेंट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है हमारा घनत्व, और घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास यानी द्रव्यमान, नीचे क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, आयतन। ये क्या है? आयतन, और ये क्या है? द्रव्यमान। तो ये हमारी होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी को बोलते हैं। तो आप सबको पता होगा आयरन है, इसकी डेंसिटी, ये जो इसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी किससे? इस लकड़ी के कॉर्क से। तो इसलिए आयरन है वो डूब जाएगा, बकेट के अंदर जो हमारा कॉर्क है वो डूबेगा नहीं। अब बात करते हैं हमारे जहाज़ की। जो जहाज़ है, शिप है, वो तैरता क्यों है? और उतने ही वजन का अगर आयरन का एक ब्लॉक डाल देंगे पानी के अंदर तो वो डूब क्यों जाएगा? ये फॉर्मूला है ना, इसे आप याद रखिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने क्या, एक जहाज बनाया और एक हमने ब्लॉक ले लिया। जहाज का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो ज़्यादा होगा, ब्लॉक का वॉल्यूम होगा कम। मास या जो द्रव्यमान है वो क्या है? बराबर है दोनों का। तो आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ये ज़्यादा है और ये क्या है? नीचे की साइड है, भाग में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। तो क्या होगा? इसकी डेंसिटी क्या है? कम हो जाएगी। वॉल्यूम देखो नीचे है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या है? कम। इसकी डेंसिटी हो गई कम और इसकी डेंसिटी हो जाएगी ज़्यादा। और जो पानी की डेंसिटी, पानी के अंदर वही चीज़ तैरेगी जिसकी डेंसिटी इससे कम होगी। बस, जिसकी डेंसिटी या बोल सकते हो जिसका घनत्व पानी से कम होगा, पानी से कम होगा, वो तो क्या है? स्विम करेगा। ठीक है, और जिसकी घनत्व ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? सिंक, वो डूब जाएगा। इजी है ना? डेंसिटी अगर कम है पानी से तो वो क्या? तैरेगी, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। बस इतना सा है ये कंसेप्ट कि चीज़ है वो डूबती क्यों नहीं है और तैरती क्यों है। और अब आप पूछोगे कि अगर डेंसिटी बराबर है तो क्या होगा? देखो, अगर पानी के अंदर डेंसिटी अगर बराबर हो जाएगी ना, तो आप कह सकते हो वो पूरा सबमर्ज्ड हो जाएगा। यानी ये हमारा पानी है और वो कुछ जहाज इस प्रकार रहेगा यहाँ पे आराम से, वो डूबेगा नहीं और ना ही वो ऊपर रहेगा। अगर डेंसिटी कम होगी तो वो क्या है? ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर तैरेगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया कि कोई भी चीज़ है पानी के ऊपर तैरती क्यों है या डूब क्यों जाती है। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट।